नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए पहला पाठ का नाम और इस कविता पाठ का अर्थ जानेंगे। बच्चों आपको पहले वीडियो में पाठ में मैं बताया, पहला कविता पाठ का नाम है बरसते बादल। इस कविता के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी, और सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय भी बता दिया बच्चों। तो देखिए पाठ बरसते बादल। बरसते बादल, बरसते बादल, और इस कविता के कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। तो बच्चों, हम कविता को अच्छी तरह पढ़ने से पहले मैं इस कविता का उद्देश्य बताता हूं बच्चों। तो इस कविता का क्या उद्देश्य है, बरसते बादल कविता 10वीं कक्षा के लिए क्यों दिया गया है, यह जानना बहुत जरूरी है। पहले उद्देश्य जान लेंगे बच्चों। यानी इस कविता का, यानी बरसने वाले बादल, काले काले बादल। आप भी अब वर्षा ऋतु का बहुत ही आनंद ले रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। वर्षा ऋतु हम सबके लिए कितना प्रिय है, आनंददायक होता है। तो ये बरसने वाले बादल बार बार नहीं आते हैं। जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो हम सर्दी काल में पहुंच जाते हैं। तो कवि ने बहुत ही अच्छी तरह इस कविता का विवरण दिया है हमें। तो उद्देश्य यह है कि बच्चों में कविताएं रचना करने की क्षमता या एक सीख उनमें मिलनी चाहिए कि आज के बच्चे कल के लेखक, कवि, कहानीकार हो सकते हैं। तो कविता रचना करने के लिए उनको हम प्रेरित करना है, और कविता रचना करने के साथ साथ प्रकृति से वे सदा प्रेम करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति का सौंदर्यबोध करें, इस प्रकृति का क्या हमें उपयोग है वह समझे, और प्रकृति से मनोरंजन पाना, यही सीख हमें देता है यह कविता। तो आगे हम जानेंगे बच्चों, इस बरसते बादल, यानी बरसने वाले बादल, पानी देने वाले बादल, वर्षा देने वाले बादल है ना, मेघ है ना, जलद है ना। तो इस कविता का विषय प्रवेश जानेंगे बच्चों। वर्षा ऋतु हमेशा से सबसे, यानी सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा ऋतु हमेशा से सबसे प्रिय ऋतु रही है, और वर्षा ऋतु सबको आनंद देता है, मनोरंजन देता है, सबके मन को भाता है। और इस वर्षा काल में ही, वर्षा ऋतु में ही प्रकृति की सुंदरता देखने लायक भी होती है, और प्रकृति हमारे मन को छू लेती है, हमें अच्छी तरह मनोरंजन भी करती है। तो ये बरसने के बाद, ये सावन के बादल बरसने के बाद इस चराचर जगत में, इस विश्व में, इस भूमि पर जो भी पेड़ पौधे हैं, कृमिकीट हैं, मानव हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब रोमांचित होकर झूम उठते हैं। इसी सुंदरता का विवरण हम जानेंगे बच्चों। हम पढ़कर सुनेंगे कविता के द्वारा, कवि द्वारा रचित यह कविता। तो पहले मैं पढ़कर सुनाता हूं। आज हम 8 पंक्तियों के बारे में जानेंगे बच्चों। पहले 4, उसके बाद में 4। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखिए कवि कितना अच्छी तरह गाकर सुनाया बच्चों।
झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। कैसे बरस रहे हैं? जो ये काले बादल, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, आप भी अब यह बारिश काल है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। जब काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं, काले बादल आसमान में छा जाते हैं, तो बच्चों हमको आनंदित हो जाते हैं, मन उल्लास हो जाता है कि बारिश आने वाला है। क्या आने वाला है? बारिश आने वाली है, वर्षा होने वाली है और सारा पर्यावरण, वातावरण हरियाली से झूम उठेगा। तो देखिए काले काले बादल हमें बारिश दे रहे हैं ना, ये बूंदें कैसी आ रही हैं? बरसते नहीं, पानी देने वाली, वर्षा देने वाली। आसमान में बादलों से बूंदें टपक रही हैं, धाराओं पर धाराएं। इन्हीं को बरसना, इन्हीं क्रिया। बादल यानी मेघ, जलद, अंबुद, इतने अर्थ है देखो मेरे बच्चों। मेघ, जलद, अंबुद, घन, बादल। तो अब आगे देखिएंगे इस अंबुधर के बारे में। ये झमझम कर बरस रहे हैं। कैसे? सावन मास का जो भी बारिश है ना बच्चों, झमझम झम कर सावन के बादल बरस रहे हैं। झमझम कर सावन के बादल पानी बरस रहे हैं। तो तब क्या हो रहा है? देखिए ये काले बादल बरसने पर, श्रावण मास के सावन के बादल बरसने पर पानी हमें दे रहे हैं ना, तो क्या होता है? छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके। ये बूंदे ऐसे गिर रही ना, छम छम कर गिरती है बच्चों। बूंदे क्या गिर रहे हैं? कैसे गिर रही हैं? छम छम कर आवाज करती हुई गिर रही हैं। बूंद का वचन बूंदे, ये वचन बदलो, बूंद, बूंदे छम छम कर गिर रही हैं। किस पर? इस भूमि पर जो भी पेड़ वृक्ष है ना बच्चों, पेड़ों पर, पेड़ेनी वृक्ष बच्चों, पेड़ेनी वृक्ष, तरु है ना, इन तरु पर लग रही है आकर, तरु पर के पत्तों पर टपक रही है, गिर रही है, छम छम कर बूंदे आवाज कर रही है। सावन का बारिश कैसे आवाज कर रहा है? झमझम कर बरस रहा है, छम छम कर बूंदे गिर रही हैं तरुओं पर और पत्तों पर लग रही है। जब बाहर हम देखते हैं तो सारा वातावरण अंधकार में छाया हुआ है और बादल काले काले हैं। वातावरण पूरा ठंड हो गया है, ठंडी हवा महसूस करने को लग रही है। आगे कहते हैं चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। देखिए आसमान में, बादलों में क्या चमक रही है? बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। कैसे बिजली चमक रही है? चमचम बच्चों, यह बिजली चमकने का है, चमचम कर बिजली चमक रही है। कहाँ? आसमान गगन के बादल के हृदय में, उर्मेनी हृदय, उरेनी हृदय में चमक रही है बिजली। और आगे कवि कहते हैं तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखिए जब बारिश हो रही है, बारिश काल में, तो अचानक हम कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ बाहर बैठे हैं कहीं पाठशाला के बाहर, घर के बाहर आंगन में, तो अकस्मात बारिश आती है और धाराओं पर धाराओं टपक कर श्रावण मास का बारिश होता है और तुरंत बारिश कम हो जाती है। उसी समय धूप आता है, सूरज की रोशनी गिरती है। ऐसा यह खेल होते ही रहता है, आप भी महसूस किया होगा। उसी को कह रहे हैं थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दिन में धूप भी है, काले बादल भी हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही है और रात नहीं है, दिन ही है, लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। कौन दिखाई दे रहे हैं? काले काले बादल। इस अंधेरे में हम जब सो जाते हैं तो सब जाग कर अपने सपनों से, हम सपने आ रहे थे हमें, सपनों से अब हम क्या हो गए? जाग गए। दिन के तम में
दिन के तम में नहीं अंधेरा, तम में नहीं अंधेरे में हम क्या हो गए, दिन के अंधेरे में हम जाग गए बच्चों। तब में हमारे सपनों से हम जाग कर आगे बाहर देखा तो बारिश हो रही है और कितना आनंददायक मनोरंजक दृश्य है। आगे देखिए अब कौन कौन आवाज करते हैं ये बारिश होने पर, बादल बरस रहे हैं ना, इस श्रावण मास के बारिश में कौन कौन आवाज कर रहे हैं, कौन कौन नाच रहे हैं, पशु पक्षियों के बारे में जानेंगे बच्चों। दादुर टर करते, झिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। कितना अच्छा बता, देखिए दादू अब क्या कर रहे हैं, देखो दादू टटर कर रहे हैं बच्चों। दादू यानी मेंढक है ना, मेंढक टटर कर रहे हैं। देखिए दादू जब आवाज करते हैं तो सबको पता चलता है, गांव वालों को, शहर वालों को बाहर घूमने पर कि बहुत मूसलाधार बारिश हुई है। सब तरफ तालाबों में पानी आ गया, नदियों में पानी आ गया, नहरें बह रही हैं, धाराओं पर धाराएं, जमीन पर सभी झरने दिख रही है आपको। तो आपको महसूस होता है कि इन दादूर की आवाज से बारिश हो रही है, बारिश हुई है रात में। यह दादू टटर करते हैं। और एक झिंगुर एक कीट है ना बेटा, ये झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली देखिए झंझन कर बज रही है, आवाज कर रही है। क्यों? सावन का बारिश हुआ, इसको भी बहुत खुशी हो रही है, जोर जोर से आवाज कर रही है, झन 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 कर यह झिल्ली आवाज कर रही है। और देखिए अब कौन सा है, म्याऊ म्याऊ रे मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी म्याऊ म्याऊ कर आवाज कर रहा है। देखिए म्याऊ म्याऊ कर मोर आवाज कर रहा है। पीऊ पीऊ चातक के गण, एक पक्षी है ना बेटा चातक पक्षी कैसे आवाज कर रही हैं, पीऊ 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 कर आवाज कर रही है, यहां से वहां उड़ रही है कि पशु पक्षी, मानव, कृमि कीट, पेड़ पौधों को हरा भरा रहने के लिए, हमारे लिए जीवन करने के लिए, किसानों को जीवन करने के लिए कौन चाहिए, वर्षा। यही काले बादल मेघ बरस रहे हैं। तो देखिए कैसे खुशी हो रही है सबको। चातक पक्षी पीऊ पीऊ कर आवाज कर रहे हैं। और आगे देखिए, उड़ते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन। सोन बालक बच्चों, सोन बालक आकाश में अंबर में उड़ रहे हैं और सुख से सोन बालक पक्षी क्या कर रहे हैं, आर्द सुख से कर क्रंदन आवाज कर रहे हैं कि सावन की बारिश हुआ है, श्रावण मास का बारिश हो रही है। उन्हें भी बहुत खुशी है, इस जल में ही उनको स्नान करना है। जल पक्षी है ना सोन बालक, यह बारिश होने पर यह खुशी से आवाज कर रही है कि अपने मित्रों को बुला रही है सोन बालक कि आओ हम सब जल में स्नान करें। जल पक्षी भी खुशी है। और अब ये अम्बुद जलद ये मेघ है ना, ये कैसे आवाज करते हैं देखिए, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। चारों तरफ आप देखिए काले काले बादल ही घिरे हुए हैं आसमान में। कहीं पर आपकी जहां तक नजर जाती है वहां तक क्या है, काले बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये मेघ, ये अम्बुद, ये जलद, ये बादल क्या कर रहे हैं, आकाश में, गगननी आकाश, आसमान, गगननी आकाश, अंबर, आकाश, अंबर, आसमान। अंबर में बादल गर्जना भर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं और बारिश हो रही है, घंटों तक बारिश हो रही है। और हमारे आसपास खेती में, नदियों में सब तरफ पानी भराया है। और जब इस श्रावण के महीने की बारिश में जब पशु पक्षी इतने खुशी हैं,
पेड़ पौधे हरियाली है तो हमारा किसान भाई हल लेकर सुबह जल्दी जाग जाता है और खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। इस सावन के बारिश से इस भूमि पर रहने वाले सभी जीव खुशी है, वही सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में बता रहे हैं। इसीलिए हम भी इस श्रावण मास बरसते बादल का आनंद लें। और बच्चों, आपको भी इस पाठ से यह समझना चाहिए कि बारिश न होने पर कितना हमें दुख है, हमारा पर्यावरण हरा भरा नहीं रहता है। बारिश आने पर ही चराचर जीव में जीवन है और जीवन आगे बढ़ेगा। प्रकृति की सुंदरता बहुत ही रमणीय है और हमें सुंदरता देती है और उससे ही हमें मनोरंजन मिलता है। आज का कविता पाठ इतना ही बच्चों, धन्यवाद।